हेलो चिल्ड्रंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम जो देखेंगे कि आपके जो जैनिज्म है, जिसमें हमने जो देखा था जैनिज्म के बारे में, तो वहाँ पर जो वर्धमान जो महावीरा है उनको अलाइनमेंट प्राप्त हुआ। वो जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और उसने बाकी लोगों को भी अलाइन करने का जो प्रयास है, उनको भी अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने ज्ञान की बातों के माध्यम से बाकी लोगों के मन में ये जो पाखंड है, आडंबर है, आपके जो उनके मन में जो क्रोध की भावना है, अहंकार है, उसको दूर करने का प्रयास किया। तो इसी के बारे में हम जो आगे की क्लासेस है वहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप जो मेरे चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और जो नए जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनको नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आगे देखते हैं कि जो जैनिज्म है, जिनके 24 तो जैनाज के रूप में, तीर्थंकराज के रूप में महावीरा को जाना जाता है। उनकी जो टीचिंग है, उसने क्या शिक्षा दी, हमें क्या सिखाने का प्रयास किया। सो जो वर्धमान महावीर है टॉट हिज फॉलोअर्स टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस, यानी कुछ जो बातें बताई है जिसमें हमें विश्वास करना है और उसको हमें फॉलो करना है, हमें प्रैक्टिस करना है, हमारे डेली लाइफ में उसको हमें फॉलो करना है। वो जो है फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि अहिंसा और एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस इवन टुवर्ड्स एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड एंड प्लांट्स। यानी जो फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर आप देखेंगे अहिंसा, अहिंसा की बात किया गया है। एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस यानी टोटल जो है अहिंसा होनी चाहिए। टोटल जो है आपको कोई भी हिंसा नहीं करना, चाहे वो कोई ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, बर्ड्स हो या फिर प्लांट्स हो, किसी भी प्रकार की हमें अहिंसा, जीव हत्या नहीं करनी है। यानी आपके जो महावीरा का सबसे ये कठिन जो टीचिंग था कि आपको किसी भी प्रकार, कोई जो छोटा जो जीव है, इंसेक्ट है, चाहे वो कोई चींटी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, किसी भी चाहे वो छोटा सा प्लांट भी क्यों ना हो, घास क्यों ना हो, आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। महावीर का एक जो कठिन जो बातें थी, कठिन जो एक जो प्रैक्टिस था, अभ्यास था, जो करना था ह्यूमंस को, वो था टोटल नॉन वायलेंस, टोटल अहिंसा था। यानी आप जो है जनरली आपको कोई मच्छर काट रहा है, मॉस्किटो आपको काट रहा है, तो आपको उसको भी नहीं मारना है। कोई जो इंसेक्ट है आपके फसल को नष्ट कर रहा है तो उसको नष्ट करने देना है। वो भी एक जीव है, उसमें भी प्राण है, उसको भी जीवित रहने के लिए कुछ चीजें चाहिए। तो ऐसे जो सोच है महावीरा का था। कुछ जो उसके जो फॉलोअर्स हुए वो जो टोटल अहिंसा है उसके फेवर में नहीं थे। लेकिन बट महावीरा ने हमें शिक्षा दिया था कि हमें क्या करना है, अहिंसा करना है। सभी तो आप जो देखो कि बहुत सारे जो जैन फॉलोवर थे, जो महावीरा को कट्टर, जो महावीरा को मारने वाले जो लोग थे, उनके जो फॉलोवर्स थे, वो जब रास्ते पर चलते थे तो एक वाइट कलर का जो झाड़ू लेकर चलते थे और वो जो है रास्ते को साफ करते हुए जाते थे, ताकि उनके पैरों के नीचे कोई भी छोटा मोटा जीव भी ना आकर मर जाए। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसका, कि नेक्स्ट जो बातें थी उसमें हम जो देखते हैं कि हॉनेस्टी, यानी हमें ईमानदारी होना चाहिए। काइंडनेस की बात किया गया है, यानी हमारे मन में जो दया की भावना होनी चाहिए सभी के प्रति। देन ट्रूथफुलनेस, यानी हमें हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना है। सत्य हमें ईमानदारी होनी चाहिए, हमें सत्यता होनी चाहिए। देन नॉट कॉवेटिंग और डिजायरिंग थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर, यानी हमें अगर किसी के वो किसी दूसरे का चीज है तो उसके प्रति हमें ईर्ष्या देश की भावना नहीं होनी चाहिए। यानी हमारे मन में ये फीलिंग नहीं आना चाहिए कि उसके पास वो है तो काश वो मेरे पास होता, या फिर वैसे जो चीजें हैं मेरे पास भी होती। तो इसमें आप जो देखेंगे तो उनकी जो मेन जो बातें थी कि उसने जो है अहंकार पर विजय पाया था, उसने क्रोध को अपने काबू में किया था, उसने अपने जो इच्छाएं हैं उसको अपने काबू में कर लिया था। उसने वही जो लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया कि आपको किसी भी रूप में हिंसात्मक नहीं होना है, आपको क्रोध नहीं करना है, आप में ईमानदारी होनी चाहिए, आप में दया की भावना होनी चाहिए, आप सत्यता होनी चाहिए, आप में देन आपको किसी पर किसी भी प्रकार के जो चीजें उसके लालच में नहीं आना है। महावीरा लेड इम्फेसिस ऑन द अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा और फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड
डेथ। यानी अब जो निर्वाणा है, निर्वाण मीन्स क्या होता है कि जो हमें जीवन और मृत्यु का जो चक्र है जिसमें हम फंसे हुए हैं, उससे हमें मुक्ति चाहिए। तो महावीरा ने उसके लिए भी प्रयास किया। देन दिस वाज पॉसिबल ओनली इफ वन कुड गेट राइड ऑफ कर्मा और डेस्टिनी। अ पर्सन कुड गेट राइड ऑफ कर्मा बाय लीडिंग अ गुड एंड डिसिप्लिन लाइफ। सो यहाँ पर महावीरा ने हमें ये बताने का, ये सिखाने का प्रयास किया कि अगर आपको ये जो निर्वाणा है, यानी आपको जो फ्रीडम करना है, क्या आपके जो लाइफ और जो डेथ है, जीवन और मृत्यु के जो ये जो चक्र, जो साइकिल चल रहा है, उससे आपको मुक्ति पाना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने जो कर्म है या फिर डेस्टिनी है, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा? राइट करना पड़ेगा, यानी उस पर आपको विजय प्राप्त करना होगा, उसको आपको जीतना होगा। आपके जो कर्म है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको गुड और जो डिसिप्लिन जो लाइफ है, यानी ऊपर जो हमें जो महावीर के जो टीचिंग दिया गया कि आपको अहिंसा के जो धर्म का पालन करना है, आपको हॉनेस्टी रहना है, आप में काइंडनेस होना चाहिए, आपके पास ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, आपको डिजायरिंग अपने जो थिंग्स और डिजायर जो आप करते हैं, आपकी जो इच्छाएं आवश्यकताएं, उसको आपको विजय प्राणाओं को लिमिटेड करना होगा। सो उससे ही आप जो है अपने जो डेस्टिनी या फिर कर्मा है उसको जीत पाएंगे, और आपको निर्वाण है, उसके निर्वाणा है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। सो उसके लिए आपको गुड और डिसिप्लिन जो लाइफ है वो जीना होगा, और महावीरा के जो ऊपर की कई जो शिक्षाएं हैं उसको आपको फॉलो करना होगा। देन he said that nirvana could be attained by practicing the three ratnas or three jewels। यानी अब आपको निर्वाण पाना है, निर्वाणा प्राप्त करना है, आपको जीवन और लाइफ से जो सर्कल है जिसमें लाइफ और डेथ आता है, उससे आपको मुक्ति पाना है। तो उसको जो थ्री जो ज्वेल्स है, तीन जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट जो रत्न है, उसको फॉलो करना है। एक जो है आपका राइट फैथ, यानी जो सही एक जो विश्वास है वो होनी चाहिए आप में। राइट नॉलेज, आपको सही के सत्य की जानकारी होनी चाहिए, सही रास्ते पर आपको जाना है। सो राइट आपका एक्शन होना चाहिए, आपके जो एक्टिविटीज है, आप क्या कर रहे हैं वो भी सही होना चाहिए। जो ऊपर जो आपके कही गई जो बातें हैं, जो आपकी जो टीचिंग है उसको फॉलो करना होगा। राइट विश्वास, फैथ है, आपकी भक्ति जो है सही चीजों पर होना चाहिए, आपको नॉलेज है वो सही होना चाहिए। देन आपका एक्शन भी है वो सत्य के रास्ते पर ही होना चाहिए। देन ही डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम एंड थॉट दैट ऑल ह्यूमंस वेयर इक्वल। यानी आपके जो महावीरा के द्वारा टीचर हमें बताया गया, हमें उसने हमें लोगों को बताने का प्रयास किया कि सभी जो ह्यूमंस है वो क्या है? इक्वल है। इसलिए वो कास्ट जो सिस्टम है कि जो एक ब्राह्मण होता है, हमने जो 4 वर्णास है, 4 कास्ट के बारे में पता था, आपको पता होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे साथ आप भी रिपीट कीजिए। एक जो था आपका ब्राह्मण्स, देन आपका सेकंड था क्षत्रियास, देन थर्ड था आपका वैश्यास, देन आपके फोर्थ में थे आपके शूद्रास। तो ये जो 4 जो कास्ट सिस्टम या फिर वर्णास जो सिस्टम था, सो महावीरा उस पर विश्वास नहीं करते थे, और उनका मानना कि सभी जो ह्यूमंस है और सभी जो है क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, कोई ऊंची जाति नीची जाति का नहीं होता है। देन he did not lay emphasis on the needs for gods, rituals or sacrifices as necessary for leading a moral life। यानी उनका मानना था कि अगर आपको गॉड के पास जाना है, उसको प्राप्त करना है, सो उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई जो पूजा पाठ, कर्मकांड या फिर किसी प्रकार का यज्ञ करवाना है, आपको बलि सेक्रीफाइसेस करना है, किसी प्रकार का जीव हत्या करना है, बलि देना है, ये सब चीजें कोई जरूरी नहीं है। ऐसा किनका मानना था? महावीरा का। और उसके लिए एक जो मोरल लाइफ है, एक ऐसा आप जो सात्विक जो जीवन है, आप जो एक डिसिप्लिन लाइफ, गुड जो लाइफ है, ये आप जीत कर आप गॉड को प्राप्त कर सकते हैं, आपको अलाइनमेंट मिल सकता है, आप भगवान के पास पहुंच सकते हैं, उनकी प्राप्ति आपकी हो सकती है, और जितने भी आपके जो तकलीफ हैं वो दूर हो सकते हैं। ऐसा किनका मानना था? ऐसी जो शिक्षा है हमें ये जो हमारे वर्धमान जो महावीरा है उसने हमें दिया था। देन द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, यानी अब जो जैनिज्म है वो कहाँ कहाँ पर स्प्रेड फैला। सो उसके जो फैल जैनिज्म सून अट्रैक्ट मैनी फॉलोअर्स। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस वाज दैट महावीरा taught in प्राकृत विच वाज लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल।
यानी ये जो जैनिज्म है, जैनिज्म के जो फॉलोअर्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगे और बहुत सारे लोग जो है उनसे अट्रैक्ट हुए। किनसे? हमारे जो महावीरा है उनसे अट्रैक्ट हुए। उसका जो मेन जो रीजन जहाँ पर बताया गया कि वो था कि वो जो प्रैक्टिस जो लैंग्वेज थे, यानी जो कॉमन जो पीपल्स के जो लैंग्वेज हैं, जो लोग आम जो लोग बोलचाल की भाषा में जो बोलते थे, उसी लैंग्वेज उसी भाषा से वो लोगों को शिक्षित करते थे, ज्ञान की बातें बताते थे। इसके कारण से महावीरा के जो फॉलोअर्स है वो बढ़ते जा रहे थे। Then in the course of time, the Jaina, as a follower of Mahavira, come to be called, broke up into two groups, the Shwetambaras and the दिगंबरास। यानी अब जो बात भी हो कि जो उनके जो फॉलोअर्स हैं, महावीरा के जो फॉलोअर्स हैं, उनको जो मानने वाले जो लोग हैं, वो जो जैनिज्म है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो भागों में बट गया। जो उनके फॉलोअर्स है दो अलग अलग संस्थाओं के रूप में जाने जाने लगा। एक को कहा गया श्वेतांबरास और सेकंड आता है आपका दिगंबरास। यानी जो श्वेतांबर और जो दिगंबर्स के रूप में दो भागों में आपके जो जैनिज्म है, यानी जो आपके महावीरा है हमारे, उनके जो फॉलोअर्स है वो डिवाइड हो गए। देन यहां पर आता है कि जो दिगंबरास डिड नॉट वेयर क्लॉथेस, दे वेयर स्काई क्लेड एज द वर्ड दिगंबरा मीन्स। द श्वेतांबरा वोर व्हाइट गारमेंट्स, श्वेतांबरा जैनिज्म इज मोर वाइड स्प्रेड दिस डेज। यानी अब यहाँ पर जो हमारे जो महावीरा है उसके जो फॉलोअर्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक को कहा गया श्वेतांबराज और एक हो गया आपके दिगंबराज। तो दिगंबराज थे वो क्या करते थे, कपड़े जो नहीं पहनते थे। यानी जो महावीर ने अपने जो ड्रेस का, अपने जो कपड़े हैं उसका त्याग किया था। सो उसी को फॉलो करते हुए दिगंबराज जो फॉलो उसके जो फॉलोअर जैनिज्म हुए वो कपड़े नहीं पहनते थे और अपने को क्या स्काई क्लैड्स के रूप में, जो आपके दिगंबराज का जो मीनिंग होता है वो स्काई क्लैड्स होता है। देन जो श्वेतांबराज है वो व्हाइट जो गारमेंट है, यानी जो सफ़ेद जो कपड़े हैं वो पहनते हैं। और जो श्वेतांबराज के जो फॉलोअर्स है, जो जैनिज्म है, वो अभी ज़्यादा फेमस है और उसी के जो फॉलोअर्स हमें देखने को मिलते हैं। सो ये जो आपके जैनिज्म है वो टू पार्ट्स में क्या हो गए, डिवाइड हुए। देन द जैन मॉन्क्स स्पेयर्ड महावीराज टीचिंग फ्रॉम उड़ीसा टू राजस्थान। यानी जो जैनिज्म के जो संत हुए, जैन को फॉलोअर्स हुए, उसके वो जो महावीरा की कही जो बातें, उनकी जो शिक्षाएं हैं उसको उड़ीसा राजस्थान से लेकर आपको उड़ीसा से राजस्थान और आपके कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु के बीच उनकी बातों को फैलाने का प्रयास किया गया है। बट जो जैनिज्म डिड नॉट स्प्रेड एज क्विकली और एज फॉर एज बुद्धिज्म। यानी जो जैसे बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स बढ़े उस टाइप्स के आपके जो जैनिज्म के वो नहीं बढ़े। उसका जो रीजन बताया गया कि महावीरस इंस्टेंस ऑन एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस मेड इट मोर डिफिकल्ट फैट टू follow. Followers of Jainism built several temples, caves temples and monasteries. अब यहाँ पर आया कि जो महावीरा के जो फॉलोअर्स है, जैनिज्म के जो फॉलोअर्स है, बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग टू उतने ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुए, इतने ज़्यादा नहीं बढ़े। उनका मेन जो एक जो रीज़न बताया गया कि महावीरा के जो द्वारा जो एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस है, यानी पूर्ण रूप से जो अहिंसा है, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो कोई छोटे से जीव जंतु है, प्लांट्स हो, सो इसको जो ह्यूमंस को जो डेली लाइफ में फॉलो करना इम्पॉसिबल ही था। क्योंकि आपको खुद सरवाइव रहना है तो आपको किसी ना किसी दूसरे जो रूप में है उसको चाहे नुकसान पहुंचाना ही पड़ेगा। चाहे आपके जो है आपको मॉस्किटो कट कर रहा है, आपको मच्छर काट रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, मारोगे ही। आपके प्लांट्स में, आपके फील्ड में इंसेक्ट आ गए हैं, पेस्टिसाइड आ गए, तो उसके लिए आपको पेस्टिसाइड है। आपके खेतों में फसलें चौपट रही थी, उसके लिए आपको कीड़े मकोड़े हैं उसको ख़त्म करना ही होगा। प्लांट्स है तो आप प्लांट्स लगाए हो, तो ऐसे जो प्लांट्स है, जो अननेसेसरी जो प्लांट्स हैं, उसको आपको उखाड़ना ही होगा। सो इसी के कारण से महावीरा के जो फॉलोअर्स है उतने ज़्यादा नहीं हुए जितने ज़्यादा जो बुद्धिज्म यानी हमारे जो बुद्धा है उसके जो फॉलोअर्स बढ़े। देन आपके जो जैनिज्म के जो फॉलोअर्स हैं वो उनके द्वारा जो बहुत सारे जो टेम्पल या फिर कैब जो टेम्पल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, वो अलग अलग जगह पर बिल्ट किए गए। सो ये आपके हमारे महावीरा की जो टीचिंग हुई। देन जो नेक्स्ट जो क्लास होगा हम वहाँ पर देखेंगे जो बुद्धिज्म है, यानी जो गौतम जो बुद्ध है उसके जो बारे में, उसके जो अर्ली लाइफ है, उसके जो टीचिंग है, उसके जो फॉलोअर्स है, उसके बारे में हम जो नेक्स्ट जो क्लास है वहाँ पर स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।